हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएशन होता है कि किसी भी फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट करें या फिर उसका स्लोप बताए किसी पॉइंट पर। स्लोप क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसमें ये फंक्शन है कोई। तो इसके अंदर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में ये जो एंगल में थीटा की टेन थीटा की जो वैल्यू होगी ना, इसी को स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके बाद में अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे वेलोसिटी क्या होती है? जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। मतलब वाई और एक्स एक्सिस का ग्राफ होगा तो वो उसमें क्या होगा कि उन दोनों में चेंज ऑफ वाई रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें क्या होगा? चेंज ऑफ वाई रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज वाई का। ठीक है, मतलब वाई में कितना चेंज आ रहा है? डेल्टा वाई रेस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा आपका स्लोप। ठीक है, अब जैसे मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वेलोसिटी आपके पास क्या होती है? dx बाई dt। और मैं अगर dx बाई dt को डिफाइन नहीं करना चाहूं अभी, तो क्या होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। सही है। इसके बाद में अगर मैं एक्सेलेरेशन को डिफाइन करना चाहूं, तो एक्सेलेरेशन को कैसे डिफाइन करूंगा? एक्सेलेरेशन सीधा डिफाइन हो जाएगा कि चेंज इन वेलोसिटी रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो इसमें अपन जो स्लोप होती है, स्लोप क्या होती है कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट का चेंज होता है दूसरे कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि स्लोप के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। स्लोप जो होती है उसमें एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं अपन एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और टेंजेंट का एंगल लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लेंगे और उनका स्लोप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे इजी एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे y इक्वल्स टू 2x को एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं। y इक्वल्स टू 2x, ये ऐसा एग्जांपल है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी ग्राफ कैसी बनेगी? ग्राफ होगी ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी। ठीक है, और इसमें जो अब इसके स्लोप की बात करते हैं, तो स्लोप की बात करते हैं तो क्या होगा? दो पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। कभी भी स्लोप फाइंड करना हो तो उसके ग्राफ पे दो पॉइंट कंसीडर करने हैं। ठीक है, और उन पे स्लोप स्लोप बनानी है। ठीक है, स्लोप पे ड्रॉ करने के बाद में क्या होगा? इस पॉइंट पे स्लोप ये होगी, इस पॉइंट पे स्लोप ये होगी। दोनों पॉइंट्स पे स्लोप वो सेम लाइन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होता है कि जो स्लोप होती है वो सेम होती है हर पॉइंट पे। क्यों? यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा की वैल्यू सेम। ठीक है, समझो। तो यहाँ पे स्टूडेंट थीटा की वैल्यू सेम है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो सेम स्लोप यहाँ पे होगी। तो वो दोनों एक दूसरे लाइन से एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लेता हूं x1 कोमा x2,
y1, और इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं x2 कोमा y2, ठीक है, और एक बार इसको हटा देता हूं, तो इन दो पॉइंट्स को मैंने कंसीडर कर लिया और ये ट्राइंगल फॉर्म कर दिया मैंने। ये थीटा है। थीटा कौन सा एंगल होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं ना, वो एंगल होता है, ठीक है। तो यहां पे ये 90 डिग्री, क्योंकि ये वाई एक्सिस है के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पे अपन बात करें तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे x1 है, तो ये पॉइंट होगा x1, इसका ये ऑर्डिनेट कितना होगा? y2, ठीक है। तो अपन स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनका डिफरेंस ये क्या कितना हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस y2, ठीक है। ये टोटल कितनी है? y1, ये यहां तक कितनी होगी? y2, ठीक है। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, ठीक है। ये वाला डिफरेंस x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये हो गई स्लोप। ये तो बात हो गई आपके पास अगर कांस्टेंट स्लोप की ग्राफ होता, ठीक है। मैं ऐसा भी तो एग्जांपल ले सकता हूं जिसमें स्लोप कांस्टेंट ना हो, तो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये तो ऐसा एग्जांपल था जिसमें स्लोप कांस्टेंट थी। अब मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा जिसमें स्लोप कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें कैसे स्लोप लेनी है ये सब कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, y इजिकल्स टू एक्स की पावर 4, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? x की पावर 4 नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी, ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो यहां पे मैंने पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहां पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहां पे टेंजेंट बनाई मैंने θ1, यहां पे टेंजेंट बनाई θ2, ठीक है। ये दो टेंजेंट बना दी, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो मतलब अपन अगर दो पॉइंट ले रहे हैं पास पास में, तो कोई भी दोनों टेंजेंट है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर रही, तो मतलब अपन को सिंपल एक टेंजेंट नहीं मिल रही। तो अपन क्या करेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसके एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूँ x1 y1, इसके सपोज कर लेता हूँ x2 y2, ठीक है। ये दोनों सपोज कर लिया। इसके बाद में अगर मैं देखता हूं तो टेंजेंट्स does not coincide, कोइंसाइड नहीं कर रही, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि सपोज करो ये अगर कोइंसाइड नहीं कर रही, तो अगर मैं इस स्लोप को, इस टेंजेंट को x1 y1 पे जो टेंजेंट है ना, इस टेंजेंट को मैं नीचे लेके आऊं, इसको अप्रोच करवाऊं, टू की तरफ अप्रोच करवाता हूं, टू की तरफ अप्रोच करवाता हूं मैं। अगर वन पॉइंट को मैं अप्रोच करवाता हूं टू की तरफ, अप्रोच करवा रहा हूं, सेम नहीं बोल रहा, वन पॉइंट को बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करवा रहा टू के साथ, अप्रोच करवा रहा हूं, ठीक है। तो
तो अप्रोच करवाने का मतलब क्या है, बिल्कुल पास में ला रहा हूं, 1 पॉइंट को 2 के पास में ला रहा हूं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल अप्रोच करवा रहा हूं 1 टाइम्स टू 2, तो मतलब 1 अप्रोच रेज सेकेंड, बट 1 and 2 are not same point. ओके, 1 and 2 are not same point, ठीक है। तो यहां पे अगर अप्रोच करेगा, ठीक है, तो यहां पे अप्रोच करेगा तो क्या होगा, x1 x2 को अप्रोच करेगा। अगर यहां पे आ जाएगा वो पॉइंट और यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल पास पास में अगर 2 पॉइंट होगा तो क्या होगा, इसका अगर x1 y1 है, इसका x2 y2 है, तो क्या होगा, y1 y2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो अभी अपन ने स्लोप देखा था फर्स्ट केस के अंदर, ये सेकंड केस है तुम्हारा, ठीक है, सेकंड केस है। अभी फर्स्ट केस देखा था, उसके अंदर स्लोप देखा था, क्या था स्लोप, y1 माइनस, ठीक है। स्लोप के बारे में देखते हैं, इसके स्लोप के बारे में देखते हैं, तो क्या होगा, ये फर्स्ट केस की स्लोप थी, ठीक है, तो फर्स्ट केस की स्लोप थी, तो इसमें क्या होगा, सेकंड केस में से देखते हैं तो क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और इसमें सेकंड केस में कंडीशन क्या हो रही है, x1 टेंस टू x2, y1 टेंस टू y2, ठीक है। तो y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, तो ये क्या होगा, एक बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो छोटी सी क्वांटिटी होती है, उसको अपन मैथ में, मैथ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, dy, और x में होगी वो, उसको क्या बोलते हैं, dx, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, स्लोप को इस कंडीशन में dy बाई dx, ठीक है। तो ये स्लोप हो गई। तो इसके बारे में देखेंगे, कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो, कोई भी वैल्यू फंक्शन हो, अब इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं फॉर्मूलेज बता रहा हूं उनको आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आपको केवल फिजिक्स में मतलब यूज होंगे, उसमें उनको लर्न करना है आपको, ठीक है। वो सिंपल से फॉर्मूलेज होंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे प्रोडक्ट रूल, चैन रूल वगैरह देखेंगे, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है। ठीक है, इनको लर्न करना है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स। ये कुछ फंक्शन है, उनको याद करना है, ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन याद करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ
सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स, ठीक है। ये सिंपल से डिफरेंशिएशन है सब कुछ। और अगर मैं और एग्जांपल देना चाहूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये सेम होगा e की पावर x, ठीक है। और मैं एग्जांपल देना चाहूं इसके बाद में x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन तो इसमें क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। अब इसके बाद में जो फॉर्मूला लेते हैं वो है n की पावर x। n की पावर x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या होगा, n की पावर x ln ऑफ n, ठीक है। ये सब कुछ अपन को लर्न करने हैं, ये जो होंगे वो यूज आएंगे अपने फिजिक्स में। और इसके बाद में अपन जो इनके बारे में देखेंगे, इनके बारे में जो कुछ सिंपल क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ फॉर्मूलेज है जो सिंपल यूज आएंगे क्वेश्चंस के अंदर स्लोप फाइंड करने के लिए। कोई भी फंक्शन होगा वो दे देंगे आपको एग्जाम के अंदर और उसकी स्लोप फाइंड करने के लिए ये फंक्शंस यूज आएंगे। अब मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स y इक्वल टू, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू e की पावर x प्लस टेन एक्स। थर्ड एग्जांपल लेता हूं, थर्ड एग्जांपल की बात करता हूं मैं। थर्ड एग्जांपल क्या होगा, थर्ड एग्जांपल लेता हूं तो क्या होगा, थर्ड एग्जांपल 2 की पावर x प्लस cos x। और फोर्थ एग्जांपल होगा लेते हैं tan x प्लस cot x, ठीक है। tan x प्लस एट की पावर x, ठीक है। ये है, ये सब कुछ एग्जांपल है, इनको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो दे रखा है, पहले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कैसे, 2 आगे आ जाएगा, पहले 2 को जंप करवाएंगे और x में से एक को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में पॉजिटिव साइन और साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, ठीक है। तो इससे सिंपल क्या हो गया, 2x प्लस cos x, ठीक है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड में e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x
और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं ये एन की पावर एक्स वाला रिलेशन यूज होगा और cos x का डिफरेंशिएशन होगा। तो n की पावर x वाला रिलेशन क्या था, n की पावर x वाला रिलेशन डिफरेंशिएशन ऑफ n की पावर x इक्वल टू n की पावर x ln ऑफ n। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 की पावर x ln ऑफ 2 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ वाली की बात करते हैं। फोर्थ वाले में tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और 8x का क्या होगा, अगर मैं इसको और भी अच्छा एग्जांपल देता, इसको 4 बोल देता, इसको 2 बोल देता, तब अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता तो इसको चेंज करना होता। कैसे चेंज करना होता कि अगर मैं 4 को अगर नीचे इसमें पावर में इंक्रीज कर दूं, इस 2 की पावर इसमें मैं ऐसे राइट कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 की पावर x हो जाएगी। ठीक है, तो इस रिलेशन में अगर लिखना है तो पहले इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, ये रिलेशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या होगा, 16 की पावर x, तो क्या होगा 16 की पावर x ln ऑफ 16। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स काम में आते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल, ये सब कुछ देखते हैं। ठीक है, अब अपन ने सिंपल सिंपल एग्जांपल तो देख लिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी एग्जांपल आ जाएगी एक्स साइन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टू प्रोडक्ट फंक्शंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको u और v फंक्शन मान लू, सपोज कर लू, ठीक है, या फिर ए बी फंक्शन सपोज कर लेते हैं इनको। ठीक है, दो फंक्शन सपोज कर लिया, तो मैं अगर इसको सपोज कर लू ए और बी फंक्शन सपोज कर लेता हूं, तो अगर मैं इनको इसका फॉर्मूला अगर मैं बताना चाहूं कि इसको डिफरेंशिएट करने का क्या रिलेशन है, तो मतलब ए और बी कोई फंक्शन है, ठीक है, ए और बी कोई फंक्शन है, तो ए डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां पे अगर इसमें अप्लाई करें एक्स साइन एक्स पे, तो क्या होगा, एक्स एक फंक्शन तो एक्स हो गया, दूसरा फंक्शन साइन एक्स हो गया। ठीक है, तो यहां पे पहले एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विल बी cos x प्लस बी कौन सा फंक्शन है, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया, x cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ x साइन x
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट रूल। इसके बाद में देखते हैं डिवीजन रूल। ठीक है, अब डिवीजन रूल की बात करें, अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स किसी फॉर्म में दे रखा है आपके पास, ए बाई बी की फॉर्म में दे रखा है। अब ए बाई बी की फॉर्म में कोई फंक्शन दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे मैं कोई सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन ले लेता हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बताता हूं आपको, क्या रिलेशन होगा। स्क्वायर ऑफ बी डिफरेंशिएशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ए। ये डिफरेंशिएशन होगा ए बाई बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अगर x साइन x में अगर मैं a फंक्शन क्या होगा x, b फंक्शन साइन x, अप्लाई कर देता हूं कॉन्सेप्ट, तो नीचे साइन स्क्वायर x साइन x मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन साइन x। ठीक है, तो अपन को देखते ही पता लगना चाहिए कि अपने को मल्टीप्लाई रूल यूज करना है या फिर डिवीजन रूल यूज करना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के बाद में सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद में वैल्यूज पुट करके डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद में देखते हैं चेन रूल। चेन रूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब डिवीजन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, अब देखते हैं कि ऐसे फंक्शंस जो जिनमें चेन रूल का यूज हो। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास कि x की पावर 3/2 प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ये एग्जांपल लेता हूं आपके पास। अगर मैं आपके पास एग्जांपल लेता x की पावर रूट x, तो आप सिंपल सा बोल देते कि इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, x की पावर हाफ डिवाइडेड बाई x dx, और मैं इसको हाफ नीचे लाके इसमें से 1 माइनस कर दूंगा और ये 1/2 रूट x हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है और यहाँ पे x की पावर 3/2 है और 4 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे 4 ऐड नहीं होता तो वो सिंपल सा कैलकुलेशन होती है और सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सोल्व करने के लिए अपन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो क्या होगा, चेन रूल होगा। ठीक है, तो चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है आपको, तो कोई भी फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन को अगर मैं सपोज कर लेता हूं ये t है, कोई वैल्यू t क्या है, x की पावर 3/2 प्लस 4 है। ठीक है, तो मैं इसको t सपोज कर लेता हूं, तो ये रूट ऑफ t हो गया। तब डिफरेंशिएशन ऑफ यहां से कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट
टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया। यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टी रूट टी विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। इसके बाद में ये अंदर वाले का चेन रूल के कॉन्सेप्ट बोलता है कि अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब 3/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब 3/2 का डिफरेंशिएशन, ये प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो यहां पे टी की वैल्यू कितनी है, एक्स 3/2 प्लस 4 इसकी पावर -2 3/2 रूट एक्स, ये हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता लगना चाहिए कि इसमें डिवीजन रूल होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल होगा और इसमें चेन रूल यूज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस के हिसाब से पता लगेगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको पता लगेगा कि अपन को कैसे क्या यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन पे यूज करना है। ठीक है, इसे मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। x 10x सेकेंड x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x। ठीक है, इसके बाद में h² प्लस 2। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल x²। फिफ्थ एग्जांपल x/√x। सिक्स्थ एग्जांपल x² x की पावर sin x। सेवंथ एग्जांपल की बात करें अपन, सेवंथ एग्जांपल 10x अपॉन sec x। एट्थ एग्जांपल cosec x अपॉन sin x। ठीक है, तो इन सब में अपन को देखना है, पहले तो डिसाइड करना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, चेन रूल होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन रूल होगा या फिर डिवीजन रूल होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ देखते हैं पहले। तो अपन देखो इस फंक्शन को एक या तो दो फंक्शन देख सकते हैं, इन दो फंक्शन को, इस फंक्शन को तोड़ सकते हैं दो फंक्शंस में। ठीक है, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक तो x हो गया फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और सीधा अप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, तो या तो मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करो,
मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर x अपॉन 10x की जगह क्या लिख सकते हैं, कोट x, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। पर ठीक है, कभी भी मल्टीप्लीकेशन रूल होता है ना, वो इजी होता है थोड़ा, डिवीजन रूल से इजी होता है मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है। अगर दो फंक्शंस इजी दे रखे होते हैं ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन रूल होता है ना, उसको प्रायोरिटी दी जाती है, ओके। उसके बाद में अगर ये फंक्शन है, अब इस फंक्शन में देखो 2 की पावर x है और ये है x। अब इसके अंदर ये फंक्शन इजी फंक्शन नहीं है, इजी फंक्शन नहीं है, तो इसको अपन क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन, मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, इसमें अपन डिवीजन रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन रूल यूज करेंगे तो सीधा कॉन्सेप्ट से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें तो इसको कैसे, इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व, आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x अपॉन रूट एक्स को x की पावर 1 अपॉन x की पावर हाफ, दैट्स इक्वल टू x की पावर हाफ। आपका इसका डिफरेंशिएशन सीधा हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका देखूं तो इसमें ना तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा ना डिवीजन रूल लगेगा, इसमें रूल लगेगा चेन रूल, ठीक है। इसमें चेन रूल, ठीक है। ठीक है, अब ये है, इसको मैं दोनों कॉन्सेप्ट से करके बताता हूं। एक तो इसको x की पावर n के कॉन्सेप्ट से भी सोल्व कर सकते हैं, एक इसको x मल्टीप्लाई बाई एक्स की कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों से करके देखना, सेम वैल्यू आएगी इनकी। तो ये जो सिंपल एग्जांपल होते हैं ना, उनसे आप जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, उनको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं अगला एग्जांपल देना चाहूं तो ये तुम्हें ऐसा दिखता ही पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा यूज होगा कॉन्सेप्ट, कि डिवीजन रूल होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन रूल होगा या फिर चेन रूल होगा, ठीक है। तो इसमें सीधा ही देखते हैं आपको पता लगना चाहिए। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, चेन रूल होगा। चेन रूल में क्या होता है, सबसे पहले तो पूरे का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद में जो अंदर वाली टर्म्स होती है उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आगे वाले का ये इसका देखूं तो इसमें क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। तो ये तो सिंपल, अगर मल्टीप्लिकेशन रूल कर दूंगा मैं तो सिंपल बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा इससे, मल्टीप्लिकेशन रूल से। इन सब के बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का, इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसकी एप्लीकेशन की बात करूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे मैं डिफरेंट ग्राफ सुनाऊंगा तो उसके बाद में आपने ऑब्जर्व करना कि जहां पे भी स्लोप जीरो होता है किसी भी फंक्शन का, तो वहां पे या तो मैक्सिमा होता है या फिर मिनिमा होता है। मैं सिंपल एग्जांपल देके आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी फंक्शन x y इक्वल्स टू x की पावर 4 है, तो y इक्वल्स टू x की पावर 4 अगर दे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ, तो ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल्स टू 0 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ठीक है।
ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो इसको इसकी ग्राफ कैसी होगी, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गई। अब इसके अंदर बात करते हैं क्या होगा कि इसमें क्या एप्लीकेशन, dy बाई dx की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर dy बाई dx जीरो हो जाए, मैं लेता हूं एग्जांपल, dy बाई dx जीरो हो जाए, ठीक है, dy बाई dx जीरो हो जाए, तो वहां पे या तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस फंक्शन की या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। लोकल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे फंक्शन ऐसे भी आ सकता है, तो ये वैल्यू हो गई, तो इस लोकल एरिया में मैक्सिमम वैल्यू ये है, लेकिन इससे मैक्सिमम तो ये भी तो वैल्यू है, तो पूरे फंक्शन में कभी भी उस वैल्यू को मैक्सिमम नहीं बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा जरूर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लोकल मैक्सिमा, उस पॉइंट पे उसको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा, केवल लोकल मैक्सिमा बोलेंगे वहां पे, और पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, तो जहां पे भी डेरिवेटिव जीरो होगा, जहां पे भी डेरिवेटिव जीरो होगा वहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं डेरिवेटिव किसका जीरो होगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x क्यूब दैट्स इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू आ गई जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो यहां पे इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो गया। अब यहां पे स्लोप जीरो हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, मिनिमा बन रहा है। कौन सा पॉइंट बन रहा है, मिनिमा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में दो कंडीशन है, dy बाई डी एक्स जीरो होना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, दो कंडीशन को बताता है, या तो मैक्सिमा बनेगा या क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, ठीक है। ये दो कंडीशन को बताता है। तो अपन आगे देखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करना है कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट अगली बार आगे बता रहा हूं आपको। अब जैसे मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है। इसमें dy बाई डी एक्स कहां पे जीरो हो रहा है, dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, उन पॉइंट्स को मैं एक बार देख लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे भी जीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे लोकल मिनिमा है, ये जो यहाँ पे जो एरिया है ना, उस एरिया का लोकल मिनिमा ये पॉइंट है। पूरे फंक्शन का लोकल मिनिमा मतलब पूरे फंक्शन का मिनिमा नहीं होगा, जो वो वहां का एरिया होगा ना, उसके आसपास का जो एरिया होगा ना, उसका मिनिमा होगा केवल, ठीक है। तो ये इसके सराउंडिंग का मैक्सिमा है, इसके सराउंडिंग का मिनिमा है, इसके सराउंडिंग का मैक्सिमा है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अब इसके बाद में बात करते हैं कि मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, ये कैसे डिसाइड करो, ठीक है। तो अपन जो फंक्शन है ना, उसको एक बार वो डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू
d2y/dx²। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो वो क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, और उसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 0 आती है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो अपने को क्या देखना है, पहले तो dy/dx देखना है, वो पहले 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में d2y/dx² देखना है। ठीक है, तो d2y/dx² देखना है, वो लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है, ये कंडीशन देखनी है। और अगर d2y/dx² 0 हो गया तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे मैक्सिमम भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, सिंपल। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके बारे में था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, थैंक यू।